तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टूरिज्म चैप्टर नंबर 21 की। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इतने दिन से मैं एपिसोड क्यों नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि मेरी स्कूल है उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से मंथली टेस्ट चल रहे थे। सो गाइस अभी टेस्ट खत्म हो चुके, इसलिए मैं घर पे आते ही सबसे फटाफट मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 21। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गाइस फ्री फायर गेम अच्छा लगता हो तो आप ये जो एंजल गेमिंग 361 है इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस जाके सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो और 1K सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करवा दो। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 21। चैप्टर के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वोंगजे और मिस लिंगलिंग को, जो कि बेडरूम पर पड़े होते हैं। और वोंगजे जो होता है वो पिछले एपिसोड की तरह ही वो जो मिस लिंगलिंग होती है उसका पूरा खून है वो चट कर जाता है, मतलब कि मिस लिंगलिंग का आधा खून तो वो पी जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि अरे भाई वोंगजे, तेरे आगे हमें हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को छोड़ दे यार, मेरी हालत खराब हो रही है, मेरे को छोड़ देना भाई। लेकिन वोंगजे तो बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ता है। वोंगजे बोलता है कि आज मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। उसके बाद वोंगजे उसको इतना जबरदस्त तरीके से काटता है कि वो जो मिस लिंगलिंग होती है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसके मतलब वो उसके काटने से उसके कोई जादुई शक्तियां आ जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो देखिए। उसके बाद वो जो मिस लिंगलिंग होती है वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि अरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को छोड़ देना यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, पिछले जन्म की कोई मेरे साथ दुश्मनी क्या तेरी, या तू कोई 50,000 करोड़ सालों से भूखा है। उसके बाद जब मिस लिंगलिंग की बारी आती है वोंगजे का खून पीने की, तो फिर वो पीकर बोलती है कि अरे वाह, मतलब क्या ही खून है, मजा आ गया, इतने सालों में मैंने कभी ऐसे खून का टेस्ट नहीं किया। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे और चाहिए, तुम इधर आओ। उसके बाद वो बोलती है कि गिव मी मोर, मुझे और दे दो, मैं और लेना चाहती हूँ। वो उसके बाद उसको कस के पकड़ लेती है। उसके बाद मिस लिंगलिंग वोंगजे से बोलती है कि आई वॉन्ट मी मोर, मुझे और दे दो, मुझे और ज्यादा चाहिए तुम्हारा खून। उसके बाद वो उससे बोलती है, लेकिन मिस लिंगलिंग को बहुत ज्यादा ही पसीना आने लग जाता है। वो उससे बोलती है कि तुम अब रुको मत, अब तुम लगातार करते रहो, मैं बहुत ही रेडी हूँ, फास्ट करो, जल्दी करो, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। उसके बाद वोंगजे ये सब सीन देखकर बोलते है कि है ये क्या सीन है भाई, अभी तो ये 1 घंटे पहले चिल्ला रही थी कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, और अब ये बोल रही है कि तुम रुको मत, मतलब भाई साहब कोई ना कोई गड़बड़ है मुझे लगता है। उसके बाद वो वोंगजे को बोलती है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, अरे भाई सॉरी, मुझे माफ कर दे भाई, मैं भूल से ये बोल गई, मैं और नहीं चाहती, पता नहीं मेरे को क्या हो गया आजकल, मतलब तुम जब मेरा खून ले रहे थे तो मेरे को पता नहीं कोई जादू गुस्सा हो गया वो, और मैं ऐसे बोलने लगी कि मुझे और चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए, मेरे को छोड़ दे भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ रही हूँ। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग होगी वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है और वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त से सीन होते हैं जिसको देख के आपको मजा आएगा। तो चलो आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसकी तरफ जाती है और बोलती है कि मेरे मास्टर, मेरे ऑनरेबल मास्टर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, और मैं आपकी जो आश्रित हूँ, मतलब कि मैं आपका जो डिपेंडेंट हूँ, वो मिस लिंगलिंग आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गाइज अभी तक हमने एपिसोड में देखा होगा कि जो भी लोग होते हैं वो मिस लिंगलिंग का आश्रित हो जाते हैं, लेकिन वो जो वोंगजे होता है ये इतना जबरदस्त तरीके से मिस लिंगलिंग पे जादू कर देता है कि ये जो मिस लिंगलिंग होती है वो वोंगजे की आश्रित हो जाती है, मतलब कि डिपेंडेंट हो जाती है। उसके बाद वो उसकी तरफ झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मतलब कि मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो ये ग्रेसिंग है ये जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस ग्रेसिंग को करने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही हूँ। उसके बाद वोंगजे बहुत ही खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे लालच में फंस गई हो और मैंने तुमको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो फिर वो सोचता है कि अब तुमसे क्या काम करवाया जाए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुमको क्या काम करवाया जाए, लेकिन तुम्हारे जो ब्लड है इसको चूस के मेरे को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मजा आ गया, सच में कहना पड़ेगा भाई। उसके बाद वोंगजे उसको बोलता है अगर तुमको कुछ काम दिया जाए तो वैसे तुम्हारा कोई वैसे काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो खून है इसके अलावा तुम्हारा कोई मेरे को अच्छी चीज़ लगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा एहसान करना चाहता हूँ कि मैं तुमको एक रूम के अंदर ले जाऊँगा अपने साथ, ठीक है। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग होती है वो उसको बोलती है कि क्या सच में मास्टर, मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ, मेरे को मतलब यकीन नहीं हो रहा है मास्टर, मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। उसके बाद उसको बोलती है फिर भी आपने अगर मेरे को चुन ही लिया है तो मैं आपका एकदम बहुत बड़ा भक्त बनने चाहती हूँ, इसलिए आप कोई ऐसा मार्क लगा दो कि ऐसा लगे कि मैं वोंगजे की ही बहुत बड़ी भक्त हूँ। उसके बाद वोंगजे उससे पूछता है कि तुम डिपेंडेंट का जो टैटू है वो अपने सर पर लगवाना चाहती हो, वो मेरे जो डिपेंडेंट होते हैं मैं उसके सर पे एक टैटू लगा देता हूँ, क्या तुम लगवाना चाहती हो। उसके बाद उसको बोलता है कि ओल्ड जमाने मतलब कि पुराने जमाने में ये जो ओल्ड फेमिलियर होते थे वो अपने सर पर टैटू लगा के रखते थे, क्योंकि उनकी जो
जो इज्जत थी वो उस टैटू के कारण ही होती थी। मतलब वो टैटू से पहचान लेते थे कि ये कौन से फैमिली का है, इसलिए मैं तुम्हारे सर पे ये जो टैटू लगा दूंगा तो इससे लोग तुमको पहचान जाएगा कि मतलब तुम जिसकी डिपेंडेंट हो वो वोंग जे है। उसके बाद उसको बोलता है कि मतलब तुम्हारी किस्मत देखो, मैं खुद मतलब इतना बड़ा जो डिपेंडेंट है वोंग जे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी तुम्हारे सर के ऊपर वो टैटू लगा रहा है अपने खून से। मतलब तुम सोच सकते हो ना तुम कितनी इज्जतदार हो और कितनी किस्मत वाली हो। उसके बाद जैसे ही वोंग जे उसके सर पर अपनी अंगुली रखता है तो वहाँ पे कोई मैजिक होता है और उसके सर पर कोई धीरे धीरे टैटू इंक्रीज हो जाता है, टैटू एक बनना चालू हो जाता है। उसके बाद वो मिस लिंग लिंग बोलती है कि अरे वाह मेरे को तो मजा आ रहा है, जल्दी कीजिए मास्टर, मैं बहुत ही तड़प रही हूँ। उसके बाद मिस लिंग लिंग के सर पर बहुत ही जबरदस्त मतलब कि एकदम जबरदस्त यूनिक टैटू जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसको देख के मिस लिंग लिंग बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि सच में बताऊं तो आज तक इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया। उसके बाद वो बोलती है कि अरे वाह सर मास्टर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ क्योंकि ये टैटू लगाने के बाद मैं बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट बन गई हूँ। और सर मैं आपको मतलब मास्टर मैं आपको इतना चाहती हूँ कि मतलब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि मेरे को कभी छोड़ना मत, मेरे को अपने से कभी बिछुड़ने मत देना। मैं आपका बहुत बड़ा स्वामी हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी डिपेंडेंट बन चुकी हूँ। उसके बाद वो उससे बोलती है कि फिर भी आप इतने वीक वेसल के अंदर कैसे हो मास्टर, मतलब मैं शुरू से देख रही हूँ कि आप ऐसा लगता है आपको काटने से ऐसा लगता है कि मैं किसी पेड़ को काट रही हूँ। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि मेरा फॉर्म तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो, ठीक है, तुम ज्यादा बोलो मत। उसके बाद वो जो मिस लिंग लिंग होती है वो बोलती है कि अरे सॉरी मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, मैं समझ सकती हूँ, आई एम सॉरी मास्टर, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई ये मैं ही जानती हूँ, इसलिए मास्टर मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, दिल से सॉरी बोल रही हूँ मास्टर। उसके बाद वोंग जे उसको बोलता है कि मुझे अब सोना चाहिए, मुझे अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए, मुझे तुम्हारा जो खून है उसको पचाना चाहिए, इसलिए तुम मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। एक वो भी है जिसके लिए मुझे समझदार होना चाहिए, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं उसके लिए, तुम नहीं समझ रही क्या मैं किसके लिए बोलना चाह रहा हूँ ये सब चीज। फिर मिस लिंग लिंग बोलती है कि हाँ मास्टर मैं समझ रही हूँ, मैं अंडरस्टूड, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। उसके बाद वोंग जे वहाँ पे आराम करने जाता है और वो धीरे धीरे झपकी लेने लगता है और बोलता है कि अरे वाह इससे अच्छा कोई बेड हो ही नहीं सकता, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। उसके बाद वोंग जे जब सो रहा होता है उसके बाद जो मिस लिंग लिंग होती है उसका रिएक्शन क्या होता है वो देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। उसके बाद मिस लिंग लिंग बोलती है कि अरे वाह ये मास्टर जो है कितना क्यूट लगते हैं, सोने के बाद कितनी जबरदस्त लगते हैं, मतलब भाई साहब अगर कोई लड़की इनको देख ले तो उनके ऊपर विदा हो जाएगी। उसके बाद वो बोलती है कि आई एम सो लकी टू गेट ए मास्टर विद टू डिफरेंट पर्सन, मैं ऐसे मास्टर को देखकर मतलब मैं इससे मास्टर को पाकर बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मतलब कि मेरे से लकी कोई दुनिया में है नहीं, इससे अच्छा मास्टर मेरे को और नहीं मिल सकता। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मास्टर मेरे से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए, इसलिए वो एक आइडिया लगाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो देखिए। उसके बाद वोंग जे जब उठने लगता है तो उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है। उसके बाद वो जैसे उठता है तो वो कोई चीज देखता है और वो उस चीज को देखकर इतना जबरदस्त तरीके से डर जाता है कि मतलब क्या बताऊं, अब आप खुद ही देख लो वो क्या चीज देखता है। उठते ही सबसे पहले तो वो बोलता है कि मेरा सर बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, मतलब क्या बताऊं, अब मतलब पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। उसके बाद जैसे उसका हाथ उस बिस्तर पर पड़ता है वो बोलता है कि हाँ ये क्या सीन है। वो देखता है कि मिस लिंग लिंग वो अपने बेडरूम पे जाके वहाँ पे सो जाती है। उसके बाद वो देखता है कि ये सीन कैसे हो गया, मुझे लगता है ये वापस होश में आ गई है। उसके बाद वो वोंग जी को बोलती है कि हेलो डिपेंडेंट, तुम्हें मैं बहुत बहुत कैंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे आश्रित बन चुके हो। ये सब सुन के वोंग जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है वो देखिए। वो वोंग जी जो होता है वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसके बाद वो डर के बोलता है अरे मुझे लगता है ये होश में आ गया, अब तो मैं गया काम से। सो गाइस बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर जो 21 है वो यहीं पे खत्म होता है। जो चैप्टर नंबर 22 हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे। सो गाइस उसको लाने के लिए कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना है कि आपको ये जो मांगा ये कैसे लगी और हम वो चैप्टर बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो गाइस चलो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।